नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पास कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से निजी अपील की, राजनीति को छोड़कर आधी आबादी को उसका हक देने की बात की। मोदी ने सभी सांसदों से प्रार्थना भी की। दूसरे पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने सभी पुरुष सांसदों को अपने घर की मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण कराते हुए अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. This is an attempt to change the electoral map of India. And actually it is a shameful act. What you're doing, because you're scared of what is happening in the politics of this country. You're scared of the erosion of your strength. You're trying to rejig the Indian political map. This is nothing short of an anti-national act. और इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए, तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए। मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं माननीय, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते हैं। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? If you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, are you ready? और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो? हाँ जी, मैं तैयार हूं। 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। के तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध। महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया। तो स्वाभाविक है, अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है, वो एक बहुत सुहाना जाल है। महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने दें। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने। आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था। This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. SC और ST जो जिसकी संख्या बढ़ती है, उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं,
वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखिए। The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. The truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur. इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं, बार बार मैजिशियन कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? उसके लिए नहीं, उनको ये मैजिशियन ऐसे बाहर निकले। और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। पारित नहीं हुआ। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, शर्म करो। आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर केवल राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ आज धोखाधड़ी करी है। कि बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है।